नमस्ते। आज हम इस वीडियो में आपको मूल अधिकार, जो पांचवा मूल अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके बारे में बताएंगे। इसका जो वर्णन है वो संविधान के 29 और 30 जो अनुच्छेद है उनके अंदर वर्णन है। इससे पहले हमने 1 से 28 तक अनुच्छेद पढ़ लिए। यदि आपने नहीं पढ़े तो या तो आप प्ले लिस्ट देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे संस्कृति और शिक्षा। पहले मूल अधिकार जो है उसकी हेडलाइन। तो संस्कृति क्या है, किसी भी धर्म की संस्कृति, शिक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है अनुच्छेद 29। इसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। सबसे पहले हमें यह जानना है कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं माइनॉरिटी। ये क्या होते हैं? देखो, अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं, किसी विशेष जाति के आधार पर भी हो सकते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब है अल्प, अल्प का अर्थ होता है कम, और संख्यक का मतलब होता है संख्या। ठीक है, जो कम संख्या में है, जो कम संख्या में है उन्हें क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। जैसे भारत के अंदर, पूरे भारत में हम देखेंगे तो क्या है, सिख धर्म के जो लोग हैं या मुस्लिम धर्म, पारसी, ईसाई, इन धर्मों की संख्या क्या है? कम है। ये क्या है? भारत में माइनॉरिटी है या अल्पसंख्यक है हिंदी में। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक। और जैसे हिंदुओं की आबादी देखें पूरे भारत के हिसाब से, तो ये क्या है? एक बहुसंख्यक है। इसी प्रकार हम किसी विशेष राज्य की बात करें तो जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, जैसे असम, ठीक है, मिजोरम वगैरह, तो उनमें क्या है? मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। या हम जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है? मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, तो वहां पे हिंदुओं की संख्या कम है, तो वहां पे राज्य के हिसाब से वहां पे कौन हो गया? अल्पसंख्यक कौन हो गए? वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इसी प्रकार भाषा के आधार पर, जैसे मान लो कि किसी को हिंदी आती है और यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इनमें क्या है? हिंदी भाषा, बिहार। तो अब मान लो कि किसी को हिंदी ज्यादा आती है, ठीक है, कि हिंदी आती है इन राज्यों में, अब यहाँ कोई कन्नड़ भाषा का व्यक्ति आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। या किसी विशेष जाति में जो कम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। तो अनुच्छेद 29 ये कहता है कि हमें अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करनी है, उनसे हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे इसका पड़ोसी देश हम पाकिस्तान में चले तो वहां पे हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार या उनके हितों की रक्षा नहीं की जाती है, लेकिन भारत के संविधान में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अब इसमें सबसे पहली बात कही गई है बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति, किसी भी प्रकार से आप अल्पसंख्यक हो सकते हो, सभी प्रकार के आपका हितों का संरक्षण किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोली और भाषा दो शब्द आए। बोली का मतलब होता है कि आप जो अपने लोकल जहाँ पे रहते हो वहां पे बोलते हो। जैसे हिंदी में भी आपको, आप पश्चिमी यूपी में देखोगे तो, या आप बिहार में चले जाओगे तो कुछ अलग टाइप से उसको बना दिया गया अपनी लोकल लैंग्वेज। लेकिन आप किसी दिल्ली में आओगे तो वहां पे प्योर हिंदी है। ठीक है, तो इस तरह से तो बोली होती है जो आप किसी लोकल एरिया में बोलते हो और उसको सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, उसे कहते हैं बोली। और भाषा उसे कहते हैं जिसे सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, उसे कहते हैं भाषा। तो इस तरह अभी भारत में 22 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त है। उनमें पंजाबी, बंगाली, सिंधी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, आसामी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है, संस्कृत, उर्दू, ये सारी भाषाएं जो हैं वो क्या है? यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लिपि अनुच्छेद 29 में एक प्रावधान ये है कि राज्य, ठीक है, राज्य ऐसी संस्थाओं में जहां पे भाषा, कोई विशेष धर्म की भाषा, जैसे हिंदू धर्म की क्या हुई? संस्कृत, मुस्लिम धर्म की क्या है? उर्दू। वैसे सारी भाषा बोलते हैं लेकिन उनके धर्म के हिसाब से क्या भाषाएं हैं। तो ऐसे किसी भी राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ठीक है, राज्य किसी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर क्या नहीं लगा सकता है? प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 ये कहता है
शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं तो वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों को खोल सकते हैं। ठीक है, अपनी शिक्षा संस्थान, जैसे मान लो कि क्रिश्चियन लोग अपने धर्म की पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसी के तहत आपके जैसे मुस्लिमों में मदरसा जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसी धर्म के अनुसार आप अपने अनुसार अपनी धर्म की शिक्षा वहां पे दे सकते हो, लेकिन आप किसी भी प्रकार का वहां पे उन पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, और भेदभाव राज्य नहीं करेगा। जो उनकी शिक्षण संस्थाएं हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे पढ़ा सकते हो, राज्य वहाँ पे आपको स्वीकृति देगा। आप किसी भी प्रकार की खोल सकते हो, जैसे किसी भी विशेष अपने धर्म के लिए भी खोल सकते हो, या जैसे जो भारत सरकार द्वारा या जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा, जैसे राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उनके द्वारा जो विशेष पाठ्यक्रम है उस तरह की भी आप स्कूलें कॉलेज वगैरह खोल सकते हो। आपको पूरे प्रशासन की गारंटी कौन देगा? राज्य देगा। ठीक है, वहां पे पुलिस प्रशासन की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो कौन देगा? राज्य देगा। ठीक है, अब आते हैं कि भेदभाव नहीं करेगा राज्य। जैसे वित्त सहायता देता है कोई भी, तो उनको क्या नहीं देगा? भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य अनुच्छेद 30 के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमने देखो आज 1 से 28 पहले पढ़ लिए थे, आज 1 से 30 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में 31 से लेके 35, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर अभी 2 वीडियो और बनेगी मूल अधिकारों के ऊपर, फिर हमारे मूल अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।